तो फार्माकोग्नोसी में चल रहा है हर्ब्स एज ए फूड या हेल्दी फूड, है ना। इसमें आज टन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत रेयर फूड में मिलता है, दूसरा हमारी बॉडी इसको बना नहीं पाती, है ना। सभी तरह के फूड में ये अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप देखते होंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप ऐड वगैरह भी टीवी में देखते हो तो कहा जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा से ज्यादा आप कंज्यूम करने की कोशिश करो, राइट। जो भी कह लो कि कॉस्टली आहार है ना, उनमें ज्यादा मिलता है। देखते हैं, देखो न्यूट्रास्यूटिकल, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, डाइटरी फाइबर्स, ये सब हमने पढ़ लिया। 8 टन है ओमेगा 3 फैटी एसिड, मींस 1-2 टन के बाद ये खत्म हो जाएगा। ओके, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग, जहां तक मेरा मानना है, सुनते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो लोग सुन रहे हैं, मेरी गारंटी है कि बहुत सारे लोग सुने भी नहीं होंगे इसका नाम, या सुने हैं तो ना तो इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, बस ये हाँ भाई सुना है ऐड में इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर पॉली अनसैचुरेटेड, पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यू का पॉइंट है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, याद रहे टर्म क्या आया, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, 2 से ज्यादा एटलीस्ट डबल बॉन्ड इसके अंदर होंगे, वो क्या होंगे, पॉली अनसैचुरेटेड। क्लियर, मीनिंग दे कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड, 1 से ज्यादा, मैं कहता हूं 2 से ज्यादा, ठीक, या 1 से ज्यादा तो 100%। तो 1 से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब पॉली अनसैचुरेटेड, कई बार अनसैचुरेशन हुआ है, दे आर कॉल्ड ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 क्यों बोलते हैं, 3 क्या आया, बिकॉज जो पहला डबल बॉन्ड है, जब आप फैटी एसिड की काउंटिंग करोगे मेथाइल एंड से, स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर देखो समझ में, मेथाइल एंड से करोगे तो जो फैटी एसिड पे अनसैचुरेशन है, पहला जो डबल बॉन्ड है वो 3 नंबर के कार्बन पे आता है। किस पे आता है, 3 नंबर के कार्बन पे पहला अनसैचुरेशन आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ओमेगा 3 फैटी एसिड। फर्स्ट डबल बॉन्ड काउंटिंग फ्रॉम द मेथाइल एंड ऑफ द फैटी एसिड इज लोकेटेड एट 3rd कार्बन। किस कार्बन पे पहला डबल बॉन्ड, 3rd कार्बन पे, एमसीक्यू का क्वेश्चन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर इसेंशियल फैटी एसिड, क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू आवर बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, और ये कैसा है, इसेंशियल फैटी एसिड है। कोई चीज जरूरी इसलिए होती है, तब होती है जब वो हमारे पास नहीं होती। याद रहे, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी है, वो कुछ जरूरी नहीं है, ये टेंडेंसी है हमारी, मानना है हमारा। जब मैं बताऊं अपनी बात, जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, तो हमारे पास एप्ट्रॉन की शटर वाली टीवी हुआ करती थी, है ना, शटर वाली टीवी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद रंगीन टीवी का जमाना आ गया, कलर टीवी का। तो पड़ोस के घर में कलर टीवी आ गई। अब हमारे पास तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, एक बार कलर देख लिया तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कुछ देखने का मजा नहीं आ रहा था। मींस अब तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने ही बंद कर दिए, यह था कि भाई कलर आ जाए। लगभग पापा से जिद करते रहे, 1 साल हो गया। 1 साल तक हम लोग जो है, अच्छा बगल वाले पड़ोसी से बनती नहीं थी तो उनके घर में देखने भी नहीं जा सकते थे। अब हुआ क्या कि छुप छुपा के खिड़की से ऐसे दिख जाता था थोड़ा बहुत, है ना। तो फिर जब रंगीन आ गई, हमारे यहाँ भी रंगीन टीवी आ गई, तो जो क्रेज था कि यार काश देखने को मिल जाए, वो क्रेज खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि वो चीज हमारे पास आ गई। ठीक वही चीज, इसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ा होगा, इसेंशियल फैटी एसिड पढ़ा होगा, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पढ़े होंगे, हर वो चीज हमारे लिए जरूरी है। जब साइकिल थी तो बाइक का सपना देखा, और जब बाइक आ गई तो बाइक जरूरी नहीं, कार का सपना देखा। अब कार आ गई तो कार भी जरूरी नहीं, और बड़ी कार का सपना, है ना। तो कहने का मतलब जो हमारे पास नहीं है सिर्फ उसी के लिए हम सोचते हैं, और जो हमारे पास है उसकी हम वैल्यू नहीं समझते। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर इसेंशियल फैटी एसिड। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती। दीज आर द
फैट्स ऑफ द लाइफ विच हेल्प आवर सेल द फंक्शन प्रॉपरली, और इंपॉर्टेंट भी बहुत है क्योंकि सेल्स काम ही नहीं करेंगे जब तक उनको मिलेगा नहीं। ओमेगा 3 कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, शुड बी सप्लाइड थ्रू द डाइट। डाइट के थ्रू ही हम जो है इसको ले सकते हैं, हमारी बॉडी इसको सप्लाई नहीं करती, हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती, इसीलिए इसेंशियल हो जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के टाइप की बात करें तो 3 टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्फा लिनोलिक एसिड जिसको ALA बोलते हैं, दूसरा इकोसा पेंटेनोइक एसिड जिसको हम EPA बोलते हैं, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड जिसको हम DHA बोलते हैं। राइट, ये 3 तरह के फैटी एसिड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जानेंगे हम इसकी विशेषता क्या है भाई। अल्फा लिनोलेनिक एसिड की बात करें, लिनोलेनिक एसिड कैसा है, अनसैचुरेटेड है, कई बार पूछ लेते सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कौन सा फैटी एसिड है, N3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड मिलके। इट इज वन ऑफ द 2 इसेंशियल फैटी एसिड। ये जो 3 फैटी एसिड्स हैं इनमें से जो है उनमें से एक जो है ये इसेंशियल का पार्ट है, मींस टोटल 3 है ना, ALA EPA DHA, तो ये कैसा है, इसेंशियल है आउट ऑफ 2, ज्यादा इसेंशियल है। सो कॉल्ड बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर हेल्थ, कैन नॉट प्रोड्यूस विद इन द ह्यूमन बॉडी। क्यों ये इसेंशियल है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके, दूसरा आता है इकोसा पेंटेनोइक एसिड। इकोसा पेंटेनोइक एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड है। फिजियोलॉजिकल लिटरेचर में जो है इसका जो नाम दिया गया है 20:5 बोलते हैं, कहीं पे भी 20:5 लिखा है कौन सा फैटी एसिड ओमेगा 3, तो EPA इकोसा पेंटेनोइक एसिड। इट इज ऑल्सो द ट्रिवियल नेम ऑफ द टिम्नोडोनिक एसिड, इसका जो ट्रिवियल नेम है या कॉमन नेम है कैसा है, टिम्नोडोनिक एसिड बोलते हैं EPA को। तो कई बार EPA इज ऑल्सो नोन एज 20:5, EPA इज ऑल्सो नोन एज टिम्नोडोनिक एसिड, टिम्नोडोनिक एसिड। राइट, तो कई बार इस तरह से फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें हर वो एंगल देखना है जहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फार्मेसी तो पास कर लोगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए यक्ष प्रश्न बैठा है एग्जिट एग्जाम, है ना, तो इसलिए हमें ध्यान से, अभी से हम फर्स्ट ईयर में हैं, अभी से हमको ध्यान लगाना है कि हमको टारगेट करके चलना है कि हम एग्जिट को पहली बार में ही निकाल लें। राइट, डी फॉर्म पास करना तो छोटी चीज है हमारे लिए। तीसरा है डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, स्किन, स्पर्म, टेस्टिकल्स एंड रेटिना। डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट और प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ब्रेन का, कॉर्टेक्स का, रेटिना का, है ना, स्पर्म, टेस्टिस, स्किन, मींस सारे वाइटल ऑर्गन तो मिल गए। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट, सोच के देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड कितना इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इनके देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं, डाइजेशन प्रॉपर हो, फर्टिलिटी है कि नहीं इंसान में, इस पे भी ओमेगा 3 फैटी एसिड फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सेल डिवीजन प्रॉपर रहेगा, ग्रोथ को बढ़ाता है, मूवमेंट ऑफ द कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंस इन एंड आउट द सेल्स, जो इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स सेल्स में होता है इसको भी रेगुलेट करता ओमेगा 3 फैटी एसिड। मींस अल्टीमेटली समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है तो सर ये भी बता दो कि ये मिलता कहां से है ना, ताकि हम खा सकें अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो। बात करते हैं सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा जैसे फिश एंड फिश ऑयल, बहुत सारे लोग प्योर वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, है ना, जिस साल्मन, टूना, ट्राउट और कॉड फिश, इन सब में ये भरपूर मात्रा में। नट्स एंड सीड की बात करें, वॉलनट और फ्लैक्स सीड में भी ये मिलता है। वेजीज, चलो भाई वॉलनट सीड नहीं खा सकते, पैसे नहीं है, सब्जियां खा सकते हो। सब्जियों में स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ब्रिजल्स एंड स्प्राउट्स। स्प्राउट्स तो सर हम खाते नहीं, होल ग्रेन्स तो हम खाते नहीं, साग सब्जी हमको पसंद नहीं, है ना, गोभी में तो अक्सर कीड़े निकल जाते हैं, तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। ऑयल की बात करें, फ्लैक्स सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सर ये तो हमारे यहाँ यूज नहीं होता, हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल और
रिफाइंड यूज होता है। फिर चलो कोई बात नहीं, बीन्स खा लो भाई, किडनी बीन्स, पिंटो, मूंग बीन्स, या फिर अंडे खा लो, है ना, यहां से भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएगा। कहने का मतलब चाहे जितने एक्सक्यूजेस दो, ये चीजें हैं जिनके थ्रू किसी में कम मात्रा में, किसी में ज्यादा मात्रा में, अगर ऑर्डर का लेवल देखो, राइट, तो इस तरीके से ये ऑर्डर का लेवल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा फिश ऑयल में, फिर नट्स में, वेजीज, ऑयल, बीन्स एंड एग्स, इस तरह से इनका लेवल है कि पूछा जाए किस में सबसे ज्यादा होता है तो फिश एंड फिश ऑयल में, है ना, तो इनमें सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्री कैप्सूल्स आते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। जब लोगों को कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। उस कंडीशन में जाने से पहले बेटर है कि इन चीज़ों का सेवन शुरू कर दो। आप वेजिटेरियन हो तो भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और नॉन वेजिटेरियन हो तो भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहीं भी, राइट, तो इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। हेल्थ बेनिफिट्स में क्या है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, हार्ट अटैक वगैरह, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर वगैरह के चांसेस कम कर देता है। रिड्यूस द मॉर्निंग स्टिफनेस, जो सुबह सुबह जॉइंट्स में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। लोअर रिस्क ऑफ द कैंसर, सबसे बड़ी चीज तो भैया यही, कैंसर से बचा लो, बाकी सब ठीक। कोई भी चीज अगर ये पता चल जाए कि कैंसर से बचाती है, तो मैं कहता हूं कितनी भी महंगी हो, कितना भी कड़वी हो, कितना भी बेस्वाद हो, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कैंसर जानलेवा। ओके, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, मोटापे को, ये भी भैया बहुत बड़ी बीमारी है, मोटापे में ही सारे अवगुण है। मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल का इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मटेरियल मेंटेन करके रखता है। रेस्ट पीडीएफ के लिए संपर्क करो एबी केमिस्ट्री क्लासेस पे। रेस्ट किसी भी तरह का इश्यू हो, वहां पे चैट सेक्शन है, आप चैट कर सकते हो, रिप्लाई आपको 24/7 मिलता है। ओके, किसी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट करो। बाय।